नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में आरटीई के तहत पढ़ रहे 30,000 से ज्यादा बच्चों की शिक्षा पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। सरकार ने 8वीं के बाद फ्री शिक्षा जारी रखने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपने ही फैसले से पीछे हटती दिखाई दे रही है। दरअसल आरटीई के तहत 8वीं के बाद की पढ़ाई का खर्चा सरकार ने पुनर्भर योजना से देने का वादा किया था, ताकि 8वीं के बाद भी बच्चे उसी निजी स्कूल में पढ़ाई कर सके। और इसके लिए सरकार ने अभिभावकों के खाते में पैसे देने का भरोसा दिया था। इसी आश्वासन के बाद करीब 30,000 बच्चों ने उसी निजी स्कूल में पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, लेकिन अब पैसे नहीं मिलने से अभिभावकों को अपनी जेब से फीस भरनी पड़ रही है। आलम यह है कि कई अभिभावक अपने बच्चों का नाम निजी स्कूलों से काटकर सरकारी स्कूलों में लिखवा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर सरकार के को पैसे नहीं देने थे तो फिर ये वादा क्यों किया गया था? आखिर आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के साथ छलावा क्यों? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। तो फीस पुनर्भरण योजना के तहत सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था, उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है, जिससे अभिभावकों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अभिभावक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। नियमों में प्रावधान है कि जो ऑर्डर थे हमारा आईटी का जो बना था कानून, उसमें कक्षा 1 से 8वीं तक का या 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का ही था और उस आदेश की पालना कर रहे हैं। परंतु फिर भी हमने बालिकाओं की शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए बालिकाओं को हमने ये धनराशि देने का तय किया है। वह भी इस प्रकार से, क्योंकि आपको पता होगा एक साल में 13,000 रुपये देते प्रति बच्चा। हमने 1,000 रुपये माह या जो भी कम हो वो हम बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि कई वर्षों का पैसा कांग्रेस ने नहीं दिया था और भार हमारे ऊपर था। माननीय भजन लाल जी की सरकार आने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम उनका चुकारा कर रहे हैं और काफी कुछ दे दिया, थोड़ा बहुत बाकी उसको भी जल्दी हो जाएगी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि फीस पुनर्भरण योजना क्या है, जिसके तहत बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही थी। आरटीई के तहत 8वीं तक और 8वीं से 12वीं के बाद भी फ्री शिक्षा देनी थी। सरकार निजी स्कूलों को खर्चा देती है ताकि बच्चे 8वीं के बाद से वहां पर पढ़ाई कर सके और अभिभावकों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। पुनर्भरण योजना जिसका लाभ बच्चों को सरकार की ओर से दिया जाना था, लेकिन फिलहाल पेरेंट्स के अकाउंट में ये पैसे नहीं जा रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है और परिजन भी परेशान है। तो आरटीई छात्रों पर संकट मंडरा रहा है। 8वीं के बाद पढ़ाई का खर्चा सरकार देती है, अभिभावकों के खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। भुगतान नहीं होने से अभिभावक खुद पैसे दे रहे हैं। राशि नहीं मिलने से कई बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और निजी स्कूल छोड़कर बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद कुमावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रिंसिपल हैं गीता शिक्षण संस्थान के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ प्रोफेसर धीरज शर्मा जी जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक जैन बिट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सदस्य हैं अभिभावक संघ के, आपका भी बहुत स्वागत है। और भवानी प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरटीई एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत भवानी जी आपके साथ ही। एक वादा सरकार की ओर से बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, उनके बेहतर शिक्षा के लिए किया गया। 8वीं तक फ्री एजुकेशन दिया गया, लेकिन जब उसी स्कूल में बच्चे 12वीं तक पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो अब पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये यूटर्न सरकार का, आखिर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही क्यों नहीं दी जा रही है? मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ कहावत है, राज में देर है अंधेर नहीं। अगर सरकार ने वादा किया है कि पुनर्भरण होगा तो निश्चित रूप से पुनर्भरण होगा, उसमें कहीं देरी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। 2009 में आरटीई एक्ट लागू हुआ, उसमें केंद्र सरकार ने जो एक्ट पास किया उसमें यह था कि 8वीं तक की निःशुल्क पढ़ाई, 25% सीटों पर निजी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई होगी और उसका पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि स्कूल के खाते में आएगा। उसके बाद राजस्थान सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके ये कर दिया कि पहले ये किया कि 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को भी इस योजना में शामिल किया
और गत वर्षों में सरकार ने, माननीय भजन लाल जी की सरकार ने पिछले बजट में ये वादा किया था कि अब बालकों और बालिकाओं दोनों को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क पुनर्भरण होगा। और उसमें यह रखा गया कि 9वीं से 12वीं तक का जो पुनर्भरण है वो पेरेंट्स के खाते में सीधा जाए। बिल्कुल। कई बार ये होता है जिसमें आरटी एडमिशन का एक टाइम फ्रेम जारी होता है और उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होते हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार को पुनर्भरण के लिए भी इसी तरीके का एक टाइम फ्रेम जारी करना चाहिए कि इस निश्चित डेट पर इन किस्तों में या इस रूप से ये वहां पुनर्भरण किया जा सके, या तो पेरेंट्स के खाते में जाए, या अगर स्कूल 8वीं तक के बच्चों का अगर स्कूलों के खाते में है तो सरकार वो टाइम भी उसमें पुनर्भरण करना चाहिए। बाकी मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से पुनर्भरण होगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, इस पर आपसे जवाब लेना चाहेंगे। देखिए, सरकार की ओर से आश्वासन तो दिया जा रहा है कि पुनर्भरण की राशि बच्चों को मिलेगी, लेकिन इस बीच जो बच्चे अब सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, चूंकि पेरेंट्स पर दबाव बन रहा है, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो मजबूरन अब उनके बच्चों की जो पढ़ाई है उसे अब सरकारी स्कूल में कंटिन्यू कराना पड़ रहा है। तो एक बड़ी समस्या है परिजनों के लिए। परिजन भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो पैसे खाते में आने थे वो अब तक नहीं आए हैं। तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल मैडम, देखिए आज जो चर्चा हम जिस विषय के ऊपर कर रहे हैं वो चर्चा है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन एक ऐसा शब्द है हमारे प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक देशवासी के लिए, कि जिसका विकास, जिसका विस्तार और जो जुड़ा हुआ है वो सारा चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई है। आज मैं लगातार आज से नहीं पिछले करीबन जब ये आरटी के अंदर प्रावधान करा था राजस्थान सरकार ने, तब से लगातार बोल रहा हूँ कि जो उस समय भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो चुनाव से ठीक 1 साल पहले का लास्ट जो बजट था, उस समय उन्होंने 2023-24 का जो बजट लेके आए थे उसके अंदर उन्होंने ये प्रावधान किया था कि बालिकाओं को 9 to 12 क्लास तक की शिक्षा दी जाएगी। और उसमें उस समय भी जो प्रदेश के स्कूल पे, निजी स्कूल संचालक थे, उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में मना कर दिया था कि हम ये एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, सरकार को यह अपनी वापसी करना है। लेकिन जबरदस्ती जैसे तैसे करके वो स्कूलों के ऊपर थोप दिया गया। उस समय भी हमने ये कहा था कि भाई अगर कोई चीज अगर आप लागू कर रहे हो, कोई चीज अगर प्रावधान कर रहे हो तो इसको सही तरीके से लागू करो जिससे बच्चियों को कम से कम अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था मिल सके। लेकिन उस समय किसी, ना तो बीडी कल्ला जी ने उस समय ध्यान दिया था, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस समय ध्यान दिया था। यही स्थिति लास्ट टाइम जो पिछला बजट, जो नई सरकार बनी थी उसका पहला बजट आया था, उस बजट के टाइम पे भी हमने यही कहा था और उसमें बाकायदा बजट के अंदर इस चीज को शामिल किया था। उन्होंने एक्स्ट्रा एक कदम और आगे बढ़ते हुए पहले बालिकाएं, खाली सिर्फ बालिकाएं शामिल थी, इसमें लड़कों को और जोड़ दिया था, जिसमें कहा गया था कि छात्र और छात्राओं को 9 to 12 तक जरूरतमंद बच्चे और गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में हम पढ़ाएंगे। लेकिन उस अगर वो आंकड़ा आज अगर अब निकाले तो स्थिति ये है कि जो पिछली बार बालिकाएं थी उसकी आर्थिक संख्या रहती पिछले 1 साल में, और अभी स्थिति ये नई स्थिति ये है कि बच्चियां स्कूल तक नहीं जा रही है। तो आप कह रहे हो कि सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जाने के लिए भी मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है। निजी स्कूलों ने फीस के अभाव में उन बच्चों को मार्कशीट नहीं दी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करवाए, तो बच्चे सरकारी स्कूल में भी खान दाखिला लग पा रही है। तो मैं, और जो वर्तमान में जो बजट आया इसमें भी हमने मांग की थी कि आरटी के तहत जो भी प्रक्रिया प्रदेश के अंदर चल रही है, जो जटिल, जो कठोर से कठोर प्रक्रिया जो चल रही है उसको सरल किया जाए, जिससे जरूरतमंदों को और गरीब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का अवसर मिले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। लेकिन सरकार ने इस बजट के अंदर 0 बजट पेश करा एजुकेशन के ऊपर, स्कूली शिक्षा के ऊपर। तो मैं लगातार पिछले 1 साल से लगातार यही कहता आ रहा हूँ, राजस्थान सरकार जो वर्तमान चल रही है वो पूरी तरह से शिक्षा विरोधी सरकार है, क्योंकि ये वर्तमान सरकार केवल सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है केवल उसी को टारगेट कर रही है। चाहे आप आईटी का मामला ले लो, चाहे तो सरकारी हिंदी माध्यमिक स्कूलों का बंद करने का मामला ले लो, चाहे तो सरकारी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों का बंद करने का मामला ले लो, चाहे तो सरकारी उर्दू स्कूल है, सरकारी संस्कृत स्कूल है, ये सारे विवाद आप देखिए वर्तमान में चल ही रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी लगातार अपने हर स्टेटमेंट में कहते हैं कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, हम उसकी समीक्षा करेंगे, जरूरत होगी तो खोलेंगे, नहीं होगी तो बंद करेंगे। अरे बंद करने से कोई व्यवस्था थोड़ी ना सुधरेगी। और जबकि हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, जो देश का कानून कहता है कि अगर किसी स्कूल में एक बच्चा भी है तो उसको पूरी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पे नामांकन कम होने के चक्कर में स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, तो उस सरकार से क्या उम्मीद लगाए कि वो ये जो आज जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई छात्राएं स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो रही है, तो वो छोड़ेंगी, निश्चित तौर पर छोड़ेंगी। सरकार ध्यान नहीं देगी तो वो बच्चा बेघर ही, मतलब बिना शिक्षा के रहेंगी, उनको वंचित रहना पड़ेगा।
बिल्कुल ना सही तो कहा सरकारी आपने। स्कूलों में हाँ, बिल्कुल सरकार की ना ये तो अनदेखी, इसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल की फीस, और इसी उम्मीद में अभी भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं कि छात्रों की जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो, सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे हो। प्रोफेसर धीरज, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल से 8वीं के बाद फिर दोबारा सरकारी स्कूल में आकर एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर उनकी तैयारी है, उनकी पढ़ाई है, जो सिलेबस जो टीचर्स वहां पर उन्हें पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से अगर वो सरकारी स्कूल में आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा। लेकिन मजबूरी ऐसी होती जा रही है कि बच्चों को मूव करना पड़ रहा है। एक बड़ी समस्या छात्रों के सामने है और इससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। शिवानी जी, आपने सही कहा, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो जो यहाँ की जो जनता है उनका विश्वास खंडित हो जाएगा। जो उनकी सरकार में आस्था है वो डेफिनेटली वो डाउन होगी। तो हमें इस समस्या को हल करना है। पहले तो इसमें छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। सबसे पहले तो हमें एक ऐसी डेस्क स्थापित करनी है जो कि विद्यार्थियों की जो फीस का पुनर्भरण का जो काम है वो एडवांस में ही कर दे, ताकि ऐसी समस्याएं जो आती है वो समस्याएं न आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर आईएएस अधिकारी या आरएस अधिकारी या शिक्षा क्षेत्र जुड़ा हुआ अधिकारी होना चाहिए जो कि इस फीस पुनर्भरण को बारीकी से मॉनिटर करे। और हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे रिजल्ट में हर साल काफी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। पहले हमारे रिजल्ट प्रतिशत कम रहते थे। आप देखो कि जब से आरटीई आई है और वीकर सेक्शंस के बच्चों को पढ़ने का मौका मिला है प्राइवेट स्कूल में, डेफिनेटली सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहे हैं। और आप हर क्षेत्र में देखोगे, चाहे वो नीट के हो या आईआईटी जेईई के एडवांस एग्जाम हो, सब में विद्यार्थी बेहतर करते हैं। तो हमें विश्वास खंडित नहीं होने देना और कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है ताकि विद्यार्थी से प्रभावित ना हो। क्योंकि विद्यार्थी फीस के अभाव में यदि उन्हें प्राइवेट संस्था निकालकर वापस सरकारी स्कूल में जाएंगे तो बच्चों में एक हीन भावना पैदा होगी और कहीं ना कहीं ये हीन भावना उनकी ग्रोथ को, उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगी। तो डेफिनेटली अब समय आ गया, सरकार इसके लिए स्ट्रॉन्ग मेजर ले और पूरी व्यवस्था को कैलकुलेट कर ले कि हमें इतने धन की आवश्यकता होगी ताकि पेरेंट्स को पुनर्भरण किया जा सके, उन पर इकोनॉमिक बर्डन न पड़े। और प्राइवेट स्कूल पर भी एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि तो फीस न मिले तो वो कुछ समय वेट करे। इस प्रकार का मैकेनिज्म होना चाहिए, न कि बच्चों को 20 सत्र में स्कूल से निकाल दिया जाए। इस तरह के स्टेप को लेते उसे रोका जाए। बिल्कुल ही सही कहा आपने कि स्कूलों का भी इसमें कॉर्पोरेशन चाहिए। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तरफ से सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इस बीच में फीस नहीं वो भर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे कि पेरेंट्स के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो गए, उसमें थोड़ी देरी हो रही है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की पढ़ाई को बीच में बाधित ना करें, उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर वादा किया गया है तो वो वादा पूरा होगा। पेरेंट्स की भी मजबूरी है और बच्चों की भी मजबूरी है। ऐसे में स्कूलों की जो जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं निभाई जा रही है? शिवाजी नमस्कार। धन्यवाद दूंगा। मैं बताना चाहूंगा ग्रुप एक बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने के माध्यम से किया। इससे पहले हम लोग देखते थे कि सरकारी स्कूलों में ही मजबूत था, प्राइवेट स्कूल्स में, कारपोरेट स्कूल्स में भी हमारे ले पाए। अब रही बात कक्षा 8वीं तक उनका बना सरकार लेट ही जरूर है। नया योजनाओं के माध्यम से सिर्फ पेरेंट्स के खाते में, पेरेंट्स के लोगों का लौटूंगी आपके पास, वापस आऊंगी आपके पास। भवानी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये समस्या बढ़ती जा रही है, खाते में पैसे अब तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं, क्या कोई आश्वासन सरकार की ओर से इसको लेकर देना इस वक्त अनिवार्य है? क्योंकि बजट की ओर भी लोग ध्यान से देख रहे थे, बड़ी उम्मीद लगाकर देख रहे थे कि आरटीयू को लेकर कोई राहत सरकार की ओर से जरूर दी जाएगी, लेकिन वहां भी कुछ नजर नहीं आया। तो कैसे विश्वास करे पेरेंट्स, कैसे विश्वास करे बच्चे, और प्राइवेट स्कूल कैसे विश्वास करे कि जो पैसे मिलने हैं सरकार की तरफ से बच्चों की पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के लिए, वो पैसे मिल पाएंगे?
मेरा ये मानना है कि सरकार के द्वारा बजट के अंदर समय समय पर इसके लिए राशि जारी की जा रही है, लेकिन समस्या ये आई कि पिछले कुछ वर्षों का ओवरड्यू जो चल रहा था, तो वो उस शैक्षणिक सत्र में सरकार ने स्कूलों को पुनर्भरण किया, अभी भी शायद कुछ बाकी है। एक बार वो पुनर्भरण की प्रक्रिया सरकार द्वारा, जैसा मेरी जानकारी में आया कि सरकार द्वारा वो पहले पुराना जो ओवरड्यू है उसको पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सरकार इसी बजट सत्र में या इसी बजट वर्ष में इस वर्ष का और पिछले वर्षों का पुनर्भरण का शायद बहुत ही जल्दी इस पर सरकार पुनर्भरण करने वाली है। एक और समस्या है, अभी तक जो यूनिट कॉस्ट है वो शायद अभी सरकार तय नहीं कर पाई कि वर्ष 2024-25 का जो प्रति बालक यूनिट कॉस्ट जो है वो कितना है, क्योंकि पिछले हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से 13,000 के आसपास यूनिट कॉस्ट सरकार ने फिक्स किया हुआ था प्रति वर्ष। उसी यूनिट कॉस्ट के हिसाब से स्कूलों को पुनर्भरण सरकार करती है, जबकि उससे पहले एक बार लगभग 16,000 तक यूनिट कॉस्ट था, उसके बाद सरकार ने कम किया, 13,000 के पास कर दिया, जबकि महंगाई सूचकांक बढ़ रहा है। अगर स्कूल वालों के हिसाब से देखा जाए तो निरंतर महंगाई सूचकांक बढ़ रहा है, उसके अनुरूप स्कूलों की कुछ मांग भी जायज है कि यूनिट कॉस्ट भी इसमें बढ़ना चाहिए। अब जैसी सुनने में आ रहा है कि सरकार शीघ्र ही यूनिट कॉस्ट डिसाइड करने के बाद शायद पुनर्भरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ करेगी। बिल्कुल, तो इसी इंतजार में अभी भी बच्चे और अभिभावक बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सरकार की ओर से इस बात को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है कि पैसे आएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे अकाउंट में, हालांकि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इम्पेशेंट हो रहे हैं जो पेरेंट्स हैं, उनके अंदर थोड़ा इस वक्त पेशेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को बीच में इस तरीके से डिस्टर्ब करना, उन्हें प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में शिफ्ट कराना, उनकी पढ़ाई को भी प्रभावित करेगा। ये जब ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि थोड़ा समय लग रहा है लेकिन पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बावजूद अभिभावकों को भी इसमें सपोर्ट करने की जरूरत है, उन्हें भी समझने की जरूरत है। मैडम, अभिभावक तो सपोर्ट कर ही रहा है, वो तो अपने बच्चे का करियर खराब करने की में तो लगा हुआ ही है ना। वो तो किसी चीज के पीछे हट ही नहीं रहा। सरकार ने जो व्यवस्था उपलब्ध करवाई वो उस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए उस प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब सरकार जो अपना वादा कर रही है, वादा करने के बावजूद भी अगर वो अभिभावकों को पैसा नहीं दे रही है तो वो अभिभावक करेगा। अगर अभिभावकों को अगर जरूरत ही नहीं होती पैसे सरकार के पैसों की, तो फिर तो वो अपने हिसाब से अपने घर से पैसा लगा के प्राइवेट स्कूल में वैसे ही पढ़ा लेता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बड़ी बात जो बात चल रही है कि जो स्कूलों को अभिभावकों को पैसा नहीं दिया जा रहा, वो तो फैक्ट बात है। लेकिन जो आप ये देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन कक्षा 1 तक सेंट्रल लेवल पर लागू है। सेंट्रल लेवल पर हर साल लगभग 15 से 20 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। उनमें से मात्र 1 लाख बच्चों को एडमिशन मिलते हैं। बाकी 19 लाख बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है ये किसी ने सोचा अब तक? अभी जो 9 to 12 क्लास की बालिकाओं की हम बात कर रहे हैं, 9 to 12 में 2024-25 के अंदर करीबन मैं मान के चलता हूँ करीबन 5 से 6 लाख बच्चों का एप्लीकेशन आए थे एडमिशन के लिए। उसमें से मात्र 1 लाख लोग, पूरी 1 लाख बच्चियों को एडमिशन नहीं मिले। बाकी जो 4-4.5 लाख बच्चियां रह गई, उनके भविष्य की कौन चिंता करेगा? बिल्कुल, ये बात सरकार इसी तरह से प्रदेश से अगर इसी तरह से राजस्थान सरकार इसी तरह से सरकारी स्कूलों को खत्म करती रहेगी और निजी स्कूलों को बढ़ावा देती रहेगी, शिक्षा को खत्म करती रहेगी, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि सरकार राजस्थान को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखना चाहिए। पर यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, उनसे शिक्षा छीनने का काम कर रही है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। मैं इस चीज के ऊपर कड़ा विरोध करता हूँ और लगातार करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। अभी इस साल जो मैंने लास्ट टाइम अभी 6 महीने पहले मैंने RTI लगाई थी राइट टू एजुकेशन को लेकर कि भाई प्रदेश में कितने बच्चों का एडमिशन अब तक हो चुका है, उसका डाटा मुझे उपलब्ध करवाया जाए। तो मुझे RTI से जवाब मिलता है कि हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपको उपलब्ध नहीं करवा सकते। अब इनके पास डाटा तक उपलब्ध नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ खामियां इनके पास है, जिसकी वजह से ये किसी को बताना ही नहीं चाहते कि हमारी क्या गलतियां क्या नहीं है, अब क्या करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाहिए, बताना ही नहीं चाहते। लेकिन ठीक है, यानी कि परेशानियां तो बिल्कुल है, इस पर काम करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे परेशानियां बच्चों की और अभिभावकों की दोनों की बढ़ती रहेगी। विरोध जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय में जो परेशानी बच्चों को हो रही है, जो परेशानी उनके परिजनों को हो रही है, स्कूल का सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है कि पैसे मिलेंगे, खाते में ट्रांसफर होंगे, तो स्कूल को भी सपोर्ट करना चाहिए उन बच्चों को जिनकी पढ़ाई अभी चल रही है। यकीनन स्कूल अभिभावक कर रहे हैं,
यहाँ लगभग सर आने वाला है, हम लोग में निजी का वेतन है। तो जिस स्कूल में कम से कम 9वीं सेक्टर ऊपर की क्लास में अगर 50 से 60 बच्चे भी हैं तो एक बड़ा बल्क पेमेंट हमारा सरकार ने पेपर डाला नहीं है और पेमेंट हमको दिया नहीं है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स स्कूल के में कितना विरोधाभास की जो स्थिति बन रही है, बच्चे महसूस करते हैं डायरेक्टर ये फी स्कूल संघ है वो चाहते हैं बच्चों की सरकार पुनर्वर्ण करेगी तो भी बोर्ड की कक्षाओं में हमें प्रवेश पत्र दे दिए। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि अगर आश्वासन दिया गया है पुनर्भरण का तो विश्वास करना होगा। प्रोफेसर धीरज, देखिए एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तो तमाम चलाई जा रही हैं, बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाता है कि आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, लेकिन इस तरीके से अगर लापरवाही होगी, अगर इतना वक्त लगेगा तो मनोबल बच्चों का भी गिरेगा, परिवार वालों का भी गिरेगा और ऐसे में एक परेशानी जो इस वक्त बच्चों को हो रही है वो अभी थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर बीच से स्कूल सपोर्ट नहीं करेगा तो मजबूरन परिजनों को बच्चों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट करना पड़ेगा। इस पर अगर पेरेंट्स को समझाने की अगर बात की जाए, स्कूल को समझाने की बात की जाए तो किस तरीके से सपोर्ट किया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा इससे प्रभावित ना हो? बिल्कुल शिवानी जी, सबसे पहले तो हमें इस प्रकार का वातावरण बनाना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई आरटी जो है उसके अंदर उनको सेक्शन 25 में क्लियरली मेंशन है कि उनकी फीस का पुनर्भरण होगा। सरकार किसी का पैसा अपने पास रखती नहीं है, पैसा उनको मिलेगा, उनको विश्वास दिलाया जाना चाहिए और साथ में स्कूल भी इसके लिए लायबल होने चाहिए, उनके लिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स होने चाहिए। और किसी बच्चे को सिर्फ पैसा न जमा करने के आधार पर स्कूल से निकालते हैं तो उन पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि अन्य प्राइवेट स्कूल भी उसको देखें। यदि कोई इस प्रकार का कदम उठाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो उस निजी स्कूल के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, स्कूल का टोटली बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि वो समाज सेवा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, टोटली मनी मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सोसाइटी के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गरीब बच्चे, इसमें क्लियरली मेंशन है कि 25% लोग जो वीकर सोसाइटी के पार्ट से आते हैं, बेचारे कमजोर शोषित तबके से आते हैं, वो बच्चे यदि समता का भाव लाने के लिए एक बराबरी का उनको मौका मिले तो प्राइवेट संस्थाओं में आते हैं। यदि उन बच्चों को इस प्रकार पैसा न देने के कारण उनको इस प्रकार का मनोभाव पैदा किया जाए कि आप तो गरीब हैं, आप आगे फीस न जमा करने के कारण आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए और ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, उनमें कोई हीन भावना न आए और देश के लिए वो बहुत बेटर कर सके बच्चे, ऐसा हमें करना चाहिए। और डेफिनेटली सरकार इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और फीस की पुनर्भरण भी गवर्नमेंट आने वाले समय में कर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है शिवानी जी। बिल्कुल, तो इसी विश्वास को लेकर अभी पेरेंट्स को और स्कूल को भी समझने की जरूरत है। भवानी जी, देखिए 30,000 बच्चों का सवाल है, लाजमी है कि इस वक्त में अगर पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो पेरेंट्स इसको लेकर घबरा रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई आगे स्कूल में पता नहीं स्कूल वाले मानेंगे या नहीं, बिना फीस पे किए उनकी पढ़ाई आगे जारी रहेगी या नहीं। तो एक विश्वास 30,000 बच्चों के भविष्य को लेकर कितना मुश्किल हो जाता है उन पेरेंट्स के लिए जो इस वक्त आदर में लटके हुए हैं, इंतजार में हैं कि कब उनकी फीस आएगी और बच्चों की पढ़ाई आगे जारी रहेगी। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, पहली से 8वीं तक के जो बच्चे उनकी फीस का पुनर्भरण जब सरकार द्वारा किया जा रहा है तो कोई भी निजी स्कूल किसी भी पेरेंट्स से ये नहीं कह रही है कि आप स्कूल फीस जमा कराएं, क्योंकि स्कूल की फीस ड्यू है, लेकिन स्कूल वालों को विश्वास है कि वो फीस आज नहीं तो कल दी। हाँ, 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनकी फीस अभिभावक को एक बार अपनी जेब से देनी पड़ रही, लेकिन विश्वास के साथ आप ये मान सकते हैं कि सरकार ने वादा किया था निश्चित रूप से उनकी फीस जरूर कभी कभी आएगी। एक समाज में जैसी धारणा बन गई कि निजी स्कूल मतलब कि कहीं वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं या बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जनरल स्कूल कभी ऐसा नहीं करते। वर्षों से आईटी की फीस स्कूल की बाकी है, लेकिन कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको शायद राजस्थान में नहीं मिला होगा कि किसी स्कूल वाले ने पहली से 8वीं तक के किसी बच्चे को ये कहा हो कि आपकी फीस सरकार से नहीं आ रही इसलिए हम स्कूल से निकाल रहे हैं या टीसी दे। ऐसा स्कूल वाले जनरली नहीं करते हैं। एक ऐसी धारणा बनी। दूसरी धारणा यह बनी हुई है कि स्कूल वाले
एडमिशन के लिए मना कर देते हैं, आरटी में एडमिशन नहीं देते। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि शायद आपको इस एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी है। ये जो एडमिशन की आरटी एडमिशन की प्रक्रिया है, इसमें निजी स्कूल का कहीं कोई रोल नहीं। बिल्कुल। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन सरकारी पोर्टल के द्वारा एक टाइम फ्रेम के निर्धारित टाइम फ्रेम से हो रही है और निर्धारित डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स को खुद अपलोड करना है किसी भी ई मित्र पर जाके या अपने मोबाइल से। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अभिषेक जी, इस पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। भवानी जी जैसा कि बता रहे हैं कि अगर आश्वासन दिया गया है तो जरूर पूरा किया जाएगा, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। तो ऐसे में पेरेंट्स को इस वक्त पेशेंस लाने की कितनी जरूरत है, उन्हें समझने की कितनी जरूरत है कि बच्चों के एडमिशन को इसी स्कूल में कंटिन्यू रखा जाए, बीच से पढ़ाई को बाधित ना किया जाए, और ये विश्वास कि हाँ ये पैसे अगर अकाउंट में वादा किया गया है तो ट्रांसफर जरूर होगा। मैडम, ये बिल्कुल आपका कहना सही है। भवानी जी ने जो बात कही है मैं उस चीज का समर्थन भी करता हूँ और आगे इसको बात भी बढ़ाता हूँ। शायद भवानी जी को पता नहीं है, जो ये बता रहे थे कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक का पूर्ण भरण मिलता है, तो वो तो निश्चित तौर पर मिलता ही है, लेकिन वो भी केवल एक भ्रष्टाचार का केंद्र बन के रह गया है, क्योंकि उसमें भी जो फर्स्ट क्लास में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके अधिकतर एडमिशन तो स्कूल वाले, निजी स्कूल वाले तो कर ही नहीं रहे। और एक बात और अभी चल रही थी आपके चैनल पे अभी आपने संवाद के दौरान कि स्कूलों को भी सपोर्ट करना चाहिए। स्कूलों से तो हम बिल्कुल आशा रखते ही नहीं है कि स्कूल सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिन प्राइवेट स्कूलों के अंदर आज तक 2016-17 में बना हुआ फीस एक्ट लागू नहीं हो पाया हो, जो स्कूल जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानियों को खत्म नहीं कर पाया हो, जो शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की मनमानियों को नहीं रोक पाया हो, अभिभावकों की पीड़ाओं को नहीं समझ पाया हो, तो बिल्कुल सही कहा सर तो उम्मीद करना बेकार है। हाँ। बिल्कुल उम्मीद करना बेकार है, लेकिन ये जरूर है कि अगर अभिभावक तो अपना पेशेंस रखे हुए है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है स्कूलों की तरफ से आती है। अभिभावक फीस कब जमा नहीं करवा पाता। बिल्कुल, आपका ये कहना बिल्कुल सही है सर कि अगर ऐसे में स्कूल सपोर्ट नहीं करता है तो लाजमी है कि बच्चे भी परेशान होंगे, अभिभावक भी परेशान होंगे और पढ़ाई भी इससे प्रभावित होगी। तो स्कूलों को सपोर्ट करने की इस वक्त जरूरत है। अगर वादा किया गया है तो उस वादे को पूरा भी सरकार की ओर से किया जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ विनोद जी थे, प्रोफेसर धीरज शर्मा थे, अभिषेक जी हमारे साथ थे और भवानी प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े थे। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद एनडीटीवी राजस्थान के साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।